जय हिंद दोस्तों, मैं वसीम हाशमी आपको अपने YouTube चैनल हाशमी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे और कुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं, जो आपके आगे आने वाले परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज जो है इन प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। आप हमें बताएं कि आपका कितना स्कोर है। वैसे मैं आज तकरीबन 40 प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं और आप मेरे साथ स्कोर कीजिए। आपका स्कोर कितना होता है आप मेरे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, ध्यान रखें कि आगे से सरकार की उम्मीद है कि लॉकडाउन लगाने की उम्मीद है, शायद पूरी तरह से बंद हो ही जाएगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे वीडियो देखते रहिए। आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। किसी भी तरह की समस्या है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या पता करना है। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो चलिए आपको हम बताते हैं पहले का जवाब क्या होगा। तो पहले का जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 4, क्योंकि संयुक्त संख्या मतलब कह सकते हैं कि भाज्य संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3 गुणनखंड। अगर अभाज्य संख्या पूछता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। विषम संख्या सबसे छोटा पूछता तो 1 मारते, सम संख्या पूछता तो 2 मारते, लेकिन संयुक्त संख्या पूछा है तो इसका सही जवाब होगा कितना, 4। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, पाई है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जानते होंगे पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 4 संख्याएं दी हुई हैं, बताना है उसमें से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। ऑप्शन है पहला √3/12 और अगला है √2/10। ये वाला है 7/7 और ये है √2 × √2। तो अब देखिए हम इसको बनाते हैं। 3 चौके 12, 1/4, 1 का वर्गमूल निकला तो 1, 4 का वर्गमूल 2 तो 1/2। ये तो परिमेय संख्या हो गया। 2/4 है, 2/4 को लिख सकते हैं आप 1/5। 1 का वर्गमूल 1, लेकिन √5 तो रह जाएगा, तो यह जो है अपरिमेय हो गया। यहाँ देखेंगे 7 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ये बाहर निकल गया रूट से, ये परिमेय हो गया। √2 में √2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा। तो ये संख्या और ये संख्या क्या है, ये सभी संख्या परिमेय है, ठीक ना। लेकिन ये वाली जो संख्या जो बी ऑप्शन में आपका था, वो संख्या क्या है, अपरिमेय। तो तीसरा का क्या जवाब हो जाएगा? तीसरा क्या जवाब होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बाकी को मिटा देते हैं जल्दी से। मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, केवल आंसर नहीं बतलाऊंगा कि इसका कौन सा जवाब है। जो अच्छा लगेगा हमें कि नहीं ये बताने वाला है, अच्छा लग रहा है, विद्यार्थी को शायद न समझ में आए, तो उसको मैं अपने से ही बना दूंगा। 2 संख्याओं के लौसा और मौसा बराबर हैं, तो बताइए वो संख्या कौन सी है? अभाज्य हो सकती है, दूसरा बराबर, तीसरा सह अभाज्य और चौथा है संयुक्त। तो अभाज्य संख्या अगर हम 2 को कोई ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इनका लौसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका कितना होगा? तो एलसीएम 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। क्या होगा? 1। तो ये तभी संभव है जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी। जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो इसका सही जवाब होगा चौथा का ऑप्शन नंबर बी, बराबर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? तो बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 0.29 दोनों पर एक करीब है।
तो बताना है कि इसका मान निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले टोटल लिख देंगे, माइनस करेंगे रेकरिंग को छोड़ के जितना अंक बचा हुआ है, तो कोई भी नहीं है, जीरो है, घटाएंगे भी नहीं, छोड़ देते हैं। दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे, और जितनी संख्याएं टोटल हैं 2 अंक उधर है तो लिख देंगे 2 जीरो, फिर माइनस दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे, ठीक ना। और इसके बाद देखेंगे कि रेकरिंग से छूटा हुआ कोई और अंक जैसे 1 रहता तो हम 1 जीरो लिखते, लेकिन कोई भी अंक नहीं है तो बस 1 ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो 29 बटा में हो जाएगा 99, ये कटेगा भी नहीं। तो इसमें से खोज लीजिए 29 बटा 99 कौन सा है, डी ऑप्शन, पांचवा का डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर के उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर अगला है 6 नंबर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो 60 डिग्री लिखा है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान रख के बना सकते हैं, और नहीं तो इतना बराबर होता है cos स्क्वायर 60 डिग्री का है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos 60 डिग्री का मान लिख करके उसके स्क्वायर कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, तो जो साइन 30 का होता है वही cos 60 का होता है, तो 0 1/2, तो ये लिख लेंगे कि 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4, इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो छठवां कौन सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए छठवां का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है मतलब वो कट जाता है, मतलब रुक जाता है किसी दशमलव में जाने के बाद 2 अंक 4 अंक 5 अंक जितना भी हो, लेकिन वो कट जाता है पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि वो अनंत तक जा रहा है, तो वो शांत है, पूछा है। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है कि 7/40, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 5/21, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 23/196, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 31/121। आप देखेंगे कि इसमें नीचे जो है 5 भी है और 2 भी है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, अगर इसके रूप का अगर हर में कोई रहेगा, किसमें, तो हर में नीचे, तो ये जो है हमेशा शांत होगा, ये जो है हमेशा शांत होगा। तो जब इसका फैक्टर करेंगे आप तो ये इसके फॉर्म में मिलेगा, 40 का जब फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, यही जो है शांत हो सकता है, बाकी को शांत होने की संभावना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीधा हो जाओ। अगला क्वेश्चन पाई वाला हो गया 8। तो इसका 7वां का सही जवाब क्या है, 7वां का सही जवाब ए है, ठीक ना। 8 नंबर की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत कहा है, तो 5/8 कीजिएगा, 8 2 के फॉर्म में है, 19 ए ऑप्शन है, ये तो शांत वाला है। 6/15 कीजिएगा, तो नीचे 5 है, 5 का फैक्टर है, तो यो कौन सी है, तो शांत वाला है, यो शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, ठीक है। और 19/512 है, 512 ये फैक्टर है ना, 512 का फैक्टर करेंगे, लेकिन जो है ये 8 का स्क्वायर है, नहीं सॉरी 8 का क्यू है, 8 का क्यू है, तो ये 2 का इसमें 2 की मात्रा है। लेकिन जैसे ही डी ऑप्शन पे जाएंगे तो डी ऑप्शन देखेंगे आप कि 31/343 है, 31/343, तो ये तो 7 का क्यू है ना, ये 7 का क्यू है, 7 7 49, 9 7 63, ये 7 का क्यू है। तो ये जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में इसका हर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 8वां का सही जवाब क्या होगा पता है, वो है आपका डी, वो है आपका डी। 9 नंबर की तरफ चलते हैं। लिखा है कि 4000 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। नहीं 4000 नहीं है, 400 है, सॉरी। हम 400 का लिखते हैं फैक्टर। इसको क्या कीजिए कि 4 से घटाइए तो 100, फिर 4 से घटाइए तो 25। अब इसका फैक्टर 400 का लिखिएगा तो 2 को 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, 4 को फिर क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, 25 को 5 गुणे 5। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 लिख सकते हैं, अब 5 के पावर लिख सकते हैं 2। तो पूछा है कि 5 का घातांक बताना है, ये नहीं कि 2 का घातांक बता देंगे 4, 5 का घातांक, इसमें नाम ले लिया है तो यही है, क्या है 5 घात है 2, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे कि 9 नंबर का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2। समझ में आया। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, बताना है। रूट अंडर 121, रूट अंडर 196, रूट अंडर 27 और रूट अंडर 289। तो आप रूट अंडर 121 का वर्गमूल 11 होगा, ये तो सही है, मतलब परिमेय संख्या हो गई। 196 14 का होता है वर्ग, तो ये भी निकल गया बाहर। लेकिन जो सी ऑप्शन है रूट अंडर 27, इसको नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये 3 रूट अंडर 3 होगा, 3 रूट अंडर 3 होगा, तो यही जो है अपरिमेय संख्या हो गई। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा 17 का वर्ग है, पता है ना, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है, जो आसान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ है, अगला क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है, अगला क्वेश्चन यहाँ है। अच्छा, रूट अंडर 125 का परिमेय क्रम गुणांक बताना है। जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर 11, हम इसको मिटा देते हैं जरा, ठीक ना। 11 नंबर लिखते हैं। 11 नंबर क्या है, 11 नंबर रूट अंडर 125 का परिमेय गुणांक, ठीक ना, रूट अंडर 125 का परिमेय गुणांक। तो रूट अंडर 125 को अगर आप ऐसे लिखिएगा, इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक ना। तो इसमें जो है 5 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये हो गया 11 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है सर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सह अभाज्य है। बहुत सारा दिया हुआ है। सह अभाज्य का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, हम बता देते हैं आपको। सारे ऑप्शन को लिख दे रहे हैं पहले हम, इसके बाद सी ऑप्शन 21 84 है, ठीक ना, और डी ऑप्शन जो है आपका क्या है 13 और 65। सह अभाज्य आप उसे कहेंगे कि दोनों संख्याओं में बस एक जो है कॉमन होना चाहिए, एक, केवल एक, गिनती वाला एक, ठीक ना। अब कहेंगे कि ये 13 और 65 को ले लीजिए सर, तो 13 से 65 भी तो कट रहा है, ये 1 और 13 इसका गुणनखंड, इसका 1 5 से 13 वाले में कई सारा इसका गुणनखंड है, तो ये तो साफ नहीं हो सकता है, गलत है। 21 से 84 यो नहीं हो सकता है, 5 से दोनों संख्या कट जाती है, यो नहीं होगा। लेकिन 9 और 16 जो है बस एक कॉमन है इसमें, ये 1 से 9 कटेगा और 1 से 16 कटेगा, तो ये दोनों संख्याएं जो हैं आपकी क्या है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 नंबर की रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपदों में शून्य की संख्या होती है डी 0। कितनी होती है 0। बहुपद x-1 का शून्यक है, x-1 का शून्यक है, तो इसको कर लेंगे x बराबर √1, तो हो गया a। एक कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, तो 14 का क्या हो गया ए ऑप्शन मतलब ए। 15 लिखा है कि बहुपद के शून्यक यदि -4 है और एक है 7, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो घबराने की बात नहीं है, मान लेते हैं ये अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान या -4 प्लस 7 इंटू एक्स रखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -4 गुणे 7, -4 गुणे 7, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ घटाएंगे तो 3 बचेगा, प्लस में 3, आगे माइनस है तो माइनस में 3, इसके संग एक्स लगाए तो एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस 4 28। तो इसमें से खोजेंगे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी मैच कर रहा है, तो 15 कौन सा जवाब हो जाएगा, सी, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 16 नंबर कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। योग और गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 6, तो द्विघात बहुपद होगा। फिर वही सूत्र लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्या, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे 5 और यहाँ पे एक्स है तो एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 6, तो ये आप इसमें खोज लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम बहुत थोड़ा सा स्पीड से बना रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए उतना जल्दी ज्यादा समय भी नहीं रहता आपके पास, इसलिए आप लोग भी स्पीड के साथ बनाएं। पर 17 नंबर है आपके पास कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c बाई ए, सी की जगह 8 है और ए की जगह 1 है, ए का मान लिख दे, ए का मान 1 है, बी की जगह -6 है और सी की जगह क्या है +8 है, तो 8 बटा में 1 हो गया, तो 1 से भाग करेंगे तो 8 ही होगा ना, इसमें खोजिए कहाँ 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बताइए हमें कमेंट में, ये जो क्वेश्चन सब दिए गए हैं। 18 नंबर बढ़ते हैं आगे, लिखा है कि fx बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, क्या है fx लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 दिख रहा है ना। तो अब कह रहा है कि f का मान x का मान यहाँ पे -1 लेना है, जहां x है वहां -1 रखना है, तो रख लेंगे, बहुत बड़ा ये सवाल नहीं है, -1 रखिए आप +2, जहां जहां x है वहां -1 रखिए। अब देखिए 3 गुणा -1 है, उसका वर्ग करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकाएं 3 में मतलब 1 में 1 का वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 प्लस 2, यहाँ 3 एकाएं 3 हो गया तो 3 हाई हो गया और 7 ही, तो 7 3 2 7 2 12, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव है, बना के दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए 12 है, बी कितना है 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य हैं, कौन से हैं, x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कौन से हैं, तो कहेंगे इतना बराबर 0 कर लीजिएगा ऐसे, ठीक ना, स्क्वायर कर देते हैं, इसका क्या करते हैं स्क्वायर, लेकिन गलती हो जाएगा, रूट में करके इसका स्क्वायर करेंगे ना तब इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो पहले जितना था उतना ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए यहाँ से हमें फार्मूला पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, इतना बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जरा क्वेश्चन को हटा दीजिए, ठीक ना। तो यहां से इसका उपयोग करेंगे तो बराबर लिखेंगे तो x एक बार जोड़ देते हैं, एक बार जोड़ दिया और इसी को एक बार घटा दिए, बराबर 0, तो क्या होगा x बराबर, एक होगा माइनस में एक होगा प्लस में,
एक होगा प्लस में, ठीक ना, ज्यादा नहीं बनाना है इसमें। तो इसमें खोजना है कौन सा जवाब सही है। तो एक ये ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ये उल्टा करके है, पहले प्लस लिख दिया है फिर बाद में माइनस लिखा है, ठीक ना। तो वो ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बताएं ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये सवाल सब कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। अगला 20 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 है तथा 10x + 2y = 32 का हल है। मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना। एक ठो लिखा हुआ है कि 10x है प्लस 2y = 32। तो x और y का मान बताना है, इसमें से दिया हुआ है। इसको लगा देंगे कौन सा, विलोपन विधि। देखिए जोड़ने पर कट गया है, जोड़ेंगे तो 16x, यहाँ जोड़ेंगे तो 32। तो x = 32/16 का मतलब हो जाएगा 2। रफ्तार है, थोड़ा सा घबराएंगे नहीं। तो 2 किसमें मिल रहा है, x का मान, x का मान b और d दोनों में 2 मिल रहा है। फिर y का निकालते हैं। चलिए y का किसी में रख लेते हैं, यहीं रख लेते हैं। 6x के जगह पे रख लेंगे 2 - 2y = 0। 6 दूना कितना हो गया 12। तो -2y = 12 प्लस में है, लेके जाएंगे उधर तो माइनस में 12, माइनस कट गया तो y = 12/2 का मतलब हो गया 6। तो y = 6, मतलब x = 2 और y = 6। जहां दिखे मार दीजिए गोली की तरफ। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो x = 2 y = 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप ऑप्शन दे करके थोड़ा सा वेट कीजिए, हम लोग बना रहे हैं साथ में, आप हमसे पहले ही बना दे रहे हैं। अगर हम इतना लेट करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको देखने में भी ऊब जाएंगे, ठीक ना। इसलिए हम छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब 21 नंबर में लिखा है कि 4x + py बराबर कितना है 6 और 12x + 9y = 15 है। समानांतर है तो p का मान बताना है। समानांतर है तो क्या है कि a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमको समानांतर के लिए शर्त है, समानांतर के लिए शर्त है। तो पहले क्या करेंगे आप कि इसको लिख लेंगे पहले -6 = 0, इसको -15 = 0। पहले ABC के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, B1 का मान है, B2 का मान, इस पे रखेंगे और आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो इससे मतलब नहीं है आपको A1/A2 = B1/B2 याद है ना, काम चल जाएगा, छोड़िए इसको, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि यहीं से इसका उपयोग करके सूत्र का हम बना लेंगे। कैसे, A1 का मान कितना है 4 है, A2 का मान कितना है 12। इसके बाद देखेंगे B1 का मान कितना है, P नहीं पता है, और B2 का मान कितना है 9। 4 × 12 3 × 9, P बराबर कितना, आंख मुदी और आंसर कितना, तो 3। इसमें मिलाइए कहां गया 3, कौन से ऑप्शन में अटका हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 21 का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। जो विद्यार्थी नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, उनको लग रहा है कि हम कितनी रफ्तार से बना रहे हैं। भैया रफ्तार से नहीं बनेगा तो कैसे काम चले बताओ। ये ऑप्शन नंबर इसका भी बी ही है, लगातार बी ही हो रहा है इधर से। तो ये तो कोई अनहरिया मारेगा तब वो तो लग रहा है कि सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन सभी क्वेश्चनों को मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 है कि x + 2y = 3, x + 2y = 3 है। फिर लिखा है कि 5x + ky = 15। तो यहाँ -15 = 0 कर दीजिए, इसको -3 = 0 कर दीजिए। लिखा है अनगिनत हल है, तो k का मान अनेक हल है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/, सब बराबर होगा। तो क्या करेंगे कि आप जो है a1/a2 = b1/b2 का इस्तेमाल खाली करेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 22 ना, इधर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि a1 का मान तो इसके आगे 1 है, 1 लिख लेंगे। a2 का मान क्या है 5 है, बराबर b1 का मान कितना है, यहाँ y है तो यहाँ 2 है, और इसके जगह पे k है, क्या है k, तो k लिख लेंगे।
अब तिर्यक गुणा करेंगे, के में 1 का करेंगे तो के होगा 5 गुना के होगा 10, तो के का मान कितना आ गया आपका 10। ऑप्शन में मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी। आप हमसे पहले बनाइए तो अब समझिए कि आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि हमें समझाना भी है और बनाना भी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक थोड़े ना करेंगे। तो चलिए 23 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण जिसका घात 2 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। x + 2 × x - 2 बराबर x² - 4x की पावर 3। अब देख लीजिए तो इसमें गुणा कीजिए, तो एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया है, तो कहेंगे a² - b² b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 बराबर ये x² - 4x³। इससे हाई वाला कट गया तो क्या बचा, इधर आएगा तो 4x³ -4 बराबर 0। तो द्विघात थोड़े नहीं, तो त्रिघात है, इसका घात 3 को तो त्रिघात है, तो ये तो हमारा पहले ऑप्शन से कट गया। अब जो है दूसरे मतलब ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, बी ऑप्शन की तरफ। तो बी वाला जरा ऑप्शन को हम बना के देखते हैं कि x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x + 4। अब देखिए तो a + b का होल स्क्वायर पे जोड़ेंगे तो a² + 2ab 2 गुना के 4 4x होगा यहाँ पे, प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर 3x + 4। अब देखिए तो है 3x से नहीं है 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। इधर देखिए x² + 4x, इसको लेके आइए तो -3x बराबर 0, तो x² + x बराबर 0। देखिए इसका घात कितना है 2 है, तो कौन सा हो गया द्विघात समीकरण। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी पर ही चले जाएंगे, बाकी को बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना, वैसे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। लिखा है कि 24 नंबर px² + qx + r बराबर 0। p जो है 0 के बराबर नहीं है, के मूल कौन से है। अच्छा ये px² है, इसके बाद प्लस qx है, इसके बाद प्लस r बराबर 0। अच्छा लग रहा है। अब देखिए हम जो है ए ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो ए ऑप्शन क्या है हमारा, वैसे आप देखिए अगर ऐसे होता था कि ax² + bx + c बराबर 0 होता था, तो इसमें आप जब अल्फा × बीटा मूल निकालते थे तो -b ± √b² - 4ac होता है, 4ac बटा में क्या होता है 2a, ये फार्मूला है। लेकिन अल्फा × बीटा नहीं है, यहाँ p और q है, p और q है, तो b के जगह कौन सी है q, तो -q ± √b², b के जगह q है तो q का स्क्वायर -4 a के जगह है p गुणे c के जगह क्या है r बटा में 2a a के जगह क्या है p, तो -q ± √q का स्क्वायर -4ac तो 4pr बटा में 2p, बटा में 2p। खोजिए कहाँ है, -q ± √q² - 4pr बटा में 2। बी ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ विद्यार्थियों को हार्ड लग रहा है, उन विद्यार्थी को जो साफ नहीं पढ़े हैं। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वो जरूर इसको समझ रहे हैं, ठीक ना, समझ गए होंगे अब तक ही कैसे बनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मीट भी नहीं रहा है जल्दी, कोई दूसरा मार्कर है क्या, काला वाला देखिए तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दीजिए थोड़ा देखें। चलिए 24 नंबर की तरफ चलते हैं, नहीं 25 नंबर 25 नंबर क्या है 25 नंबर है कि द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ये लिख लेते हैं। ये लिखा है 6x² + 6x + 1 बराबर 0 है। तो आप यहां से क्या निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा, इसको जरा देखते हैं। अरे गला खराब है, यहां से निकालिए पहले d बराबर, ये होता है b² - 4ac, b² यहाँ 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान 6 × c का मान 1, कितना हो गया 36 - 6 × 24
घटाने पर तो बच गया कितना, 6 में 4 गया 2 और 1 12। डी का मान जो है 0 से बड़ा हो गया। क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो इसके मूल जो है वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर नहीं होंगे। जब ये 0 आता ना तो मूल जो है समान होता, वास्तविक और समान। अगर कम होता, 0 से कम मतलब माइनस में होता, ऋणात्मक होता, तो कहते जो है कि मूल जो है ना वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो इसमें वास्तविक और बराबर नहीं, बराबर तो नहीं कर सकते, जब 0 होता तब बराबर, ये 0 से बड़ा है तो असमान। कौन सा, असमान। असमान, असमान का मतलब आसमान नहीं, ठीक ना, अलग अलग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, 25 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है, इंक और एक दाग कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 हो गया ना, 26 क्वेश्चन की तरफ। 26 है, समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, मूलों का योग यही है तो होता है -b/a। माइनस 18 है तो लिखेंगे -18। माइनस दिया है पहले से तो घबरा के छोड़ नहीं देंगे, गलती हो जाएगा। a का मान 3 है तो यहाँ देखेंगे कि इधर करते हैं माइनस माइनस प्लस 18 बटा में 3, 3 छके 18 तो कितना हो गया 6। खोजिए कहाँ है ऑप्शन डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4,6 और 8,-2 के बीच की दूरी बताना है। मान लीजिए ए का निर्देशांक है कितना 4,6 और बी का निर्देशांक कितना है 8,2, ठीक ना। तो क्या करना है आपको कि दोनों के बीच की दूरी ए भी निकालना है। जानते हैं √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 y2 कुछ नहीं करेंगे, काम चल जाएगा, मतलब दोनों में से कोनो घटा वर्क करने में तो फिर वही हो जाता है ना। तो चलिए x2 8 है -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये वाला y है ना, तो 2 - y1 6 का होल स्क्वायर। 4 का 8 में 4 घटेगा 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और 2 - 6 -4 हो गया और -4 का वर्ग करेंगे तो वो भी 4 चौके 16। 16 को लिखेंगे 32 हो जाएगा ना, तो 32 को लिख देंगे 32 को लिख सकते हैं 4√2 क्योंकि 16 अंदर है तो 16 दूना के 32, 16 का वर्गमूल 4, 4√2। उतना ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करना नहीं है, दिखाना भी नहीं है, ठीक ना, जल्दी से क्वेश्चन को बनाना है। तो 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहा मजा आ गया क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 था ना, 28 नंबर लेते हैं कि समांतर श्रेणी में दिया है, एपी में दिया हुआ है, ठीक ना। क्या दिया है कि ये 1/2 है, कॉमा 1 है, कॉमा 3/2 है, कॉमा 2 है का 15वां पद। तो कह सकते ए बराबर यहाँ पे 1/2 और डी बराबर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सीडी बोल सकते हैं इसको। तो वो होता है 1 - a2 - a1, इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, ठीक है। और n का मान कितना हो गया, n का मान आपका हो गया 15वां पद 15। तो कहेंगे a 15 बताइए, तो कहेंगे a + 14d, a + 14d को कम करके जल्दी बनाना है हमको 1/2 इंटू प्लस देंगे, पूरा करने में गलती हो जाएगा। 14 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान है 1/2, यहाँ से देखिए, और 2 7 14, 1/2 प्लस 7, तो 7 में 14 15/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है 28 का, मिलाइए 28 का मिलाइए कौन सा आंसर है। तो आपका सही जवाब है 15/2
15/2 बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 40 क्वेश्चन होगा आज सीरीज लेकर के आए हैं, ये पूरा 100 है, बाकी जो है 60 जो है अगले वीडियो में कराएंगे हम, ठीक ना। ये मैथ का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसका पूरा करवाएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन इसमें करवाने हैं। 29 है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये लिखा है एगो 5 है, एगो 4/1/2 है, एगो 4 है और डॉट डॉट है। पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक ना, कि कौन नहीं है, कौन नहीं है, ये है कि नहीं। तो इसको चेक कर लेते हैं कि 4/9/2 कर लेंगे, इसको 4×8 है कि 9/2, उसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे ना, 4 - 9/2, यहाँ 5×10, 5×10, 9 में से 10 घटेगा तो -1/2, इधर 4×8 यहाँ घटेगा तो -1/2। ये तो है, आप पूछ रहा है कि नहीं है, तो बड़ा बवाल है, सबको चेक करना पड़ेगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, -1, -5/6, -2/3। इसको चेक करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, -6 में इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें से -2/3 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाएंगे माइनस लिखेंगे, इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5/6। यहाँ करके लिखेंगे 6 में से 5 घटेगा तो फिर -1/6 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एलसीएम करेंगे 6 होगा तो 6 3 6 -4 प्लस उधर 5, फिर घटाए तो -1/6, इधर हो गया 1/6। देखिए यहाँ देखिए ये -1/6 और उधर जो है 1/6, तो कह सकते हैं कि ये जो है ये पी में नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो 29 का कौन सा, सॉरी बी 6 लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना दोस्तों। मार्कर खत्म एकदम हो गया था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आज हरे पेन का इस्तेमाल करना पड़ा, मार्केट जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पूरा ग्रीन हो गया है। चलिए आज भर एडजस्ट कर लीजिए, आगे से नहीं करना है। 30 नंबर, यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए जो है कितना है, तो 9 है, और सारबंतर कॉमन डिफरेंस डी कितना है, तो -3 है, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल, n का मान है 12, योगफल निकालना है SN बराबर जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, S 12 निकालना है, n का मान 12 है तो 12/2, 2 इंटू a का मान 9 प्लस n का मान है 12 -1 इंटू डी का मान कितना, तो -3, आगे 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, यहाँ 9 दूना के 18, इसमें से घटेगा तो 11 में -3 का गुणा होगा, 11 किया -33 हो जाएगा, 18 में से 33 घटेगा, कितना बचेगा नहीं पता है आपको, 13 में से 8 गया, 8 3 11 होता है ना, नहीं 8 5 13, 5 बचेगा, और इसके बाद 2 हो गया, 2 में से गया 1, 15 माइनस में वो कोची में माइनस में 15 छके 90, तो इसका सही जवाब हो गया आपका -90। ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखिए, वही है जो हमारा है और आपका भी है, ठीक ना, आपके साथ हैं हम, आपका हमें उम्मीद है कि सही जवाब था, ठीक ना, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही सही जवाब देते रहिए और खूब तरक्की करते रहिए। अगला नंबर 31 नंबर क्या है, 31 नंबर है आपका, ये समानांतर श्रेणी से ही है, लिखा है 17 34 51 का कौन सा पद 171 है, तो ये तो पहले है, 17 दहा में 170, तो 10वां पद मार देंगे, कहा बनाएंगे इसको, पहले याद है ना 17 का, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो कौन सा पद 170 है, तो 17 दहा में 170, पढ़ा याद है ना, बनाने की जरूरत नहीं है।
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। एक समांतर श्रेणी में दिया है 51, 48, 45 डॉट 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 6 में पदों की संख्या बताना है, एन का मान बताना है। 51, 48, इसके बाद कितना है 45 डॉट 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 6 तक है, एन का मान बताना है। तो हम कर सकते हैं ए बराबर 51 है, डी बराबर निकाल लीजिए। तो 48 में से a2 माइनस 7 करेंगे, 51 घटाएंगे तो हो जाएगा -3 और an यहाँ लिख लेते हैं, an बराबर कितना है 6, ठीक ना। तो अब वो क्या निकालना है n का मान, तो कहेंगे सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है -3 है, रख लेंगे बारी बारी से। ये 6 हो गया, a का मान 51 प्लस n माइनस 1, n कितना है n तो नहीं पता है, n को खोज रहे हैं। d कितना है -3 है, -3 लिख लीजिए पोस्ट में। 6 बराबर 51, 51 को लेके इधर नहीं इधर रखते हैं अभी 51, यहाँ 3 का दोनों में गुणा करते हैं। -3 में प्लस n में करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3, माइनस वाले 3 को इधर कर दीजिए तो क्या होगा प्लस 3n हो जाएगा। 51 3 हो गया 54, 6 ले जाके उधर घटा देंगे, ठीक ना। तो n बराबर कितना होगा, 54 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 48, 3 भागा में चला जाएगा तो 16 3 48, n का मान कितना हो गया 16। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो गया 16। कौन सा ऑप्शन है भाई, 16 है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ये मिटिए नहीं रहा है, बड़ा झमेला है। ये रंग हरा जो हरियाली का प्रतीक है, लेकिन हमारे लिए अभी ठीक नहीं है। ये बोर्ड पूरा गंदा कर दे रहा है, ठीक ना। अगले बार से चलिए क्वेश्चन नंबर ये 32 था, 33 नंबर की तरफ चलते हैं। 33, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है, कितनी है। तो कितनी है इसको आसानी से बता सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 0 1 से शुरू होगा विषम संख्या, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद डॉट 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 50 तक पूछा है तो 50 तो सम संख्या है। उससे पहले एक विषम संख्या 49, यहाँ a का मान हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, an बराबर हमें पता है, इसको लिख लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। a बराबर यहाँ 1, d बराबर 3 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और an अंतिम पद कितना है 49 है। हमें n का मान फिर उसी के जैसा बताना है, ठीक ना। तो an बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 49 बराबर a का मान 1 इंटू प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है, d देखिए d का मान है यहाँ पे 2, ठीक ना। तो एक इधर कीजिए, एक इधर घटेगा तो 48 बराबर n माइनस 1 बटा में 2, 2 को इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा तो 24। एक माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो n बराबर 24, एक उसको कर देंगे तो 25, कितना हो जाएगा 25। तो 0 से लेकर के 50 तक में कितनी है, क्या बोलते हैं कि विषम संख्या है, तो 25 है, डायरेक्ट मारना है तो 50 है, 50 बटा में 2 कर दीजिए 25। चाहे सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत मेहनत लग रहा है करने में इसको, ठीक ना। चलिए 34 नंबर थोड़ा सा और कष्ट है। एबीसी में त्रिभुज, एबीसी में समकोण त्रिभुज है, लिख लेते हैं एबीसी में। 33 का कौन सा जवाब नहीं लिखे हम, 33 का ये ऑप्शन था, ठीक ना। 34 का एबीसी में बी कौन सा है, बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है एबीसी में, और ए बी बराबर √15 है,
सेंटीमीटर में सब है। अब BC का मान 1 है और AC का मान 4 है। पूछा है tan A हाई, तो tan थीटा A के अनुसार लंब हाई हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसके अनुसार लंब है BC, आधार है AB। तो 1/√15, इसका कोनो जोड़ते नहीं था, कहाँ 1/√15, सी ऑप्शन ना, इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी। सबसे मिटाते हैं, अब वो नहीं मिट रहा है, इतना बड़ा कागज कपड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी। चलिए 35 नंबर क्या है, 35 नंबर, अब इसको कम में बना लेते हैं। कोसेक फाई है, कोसेक फाई बराबर के है, तो कॉस फाई का मान बताना है। तो इसको आप क्या कर लीजिए कि कोसेक फाई, सॉरी थीटा लिख रहे हैं, फाई बराबर के है, तो के के बटा में अगर 1 कर लेंगे, इसको मिटाते हैं, के के बटा में जब आप 1 कर लेंगे, 1 बना लीजिए यहां से ऐसे, ठीक ना, ABC, ये है फाई, ठीक है। तो इसके अनुसार ये 90 डिग्री है, ठीक ना। अब देखिए सी लिख लेते हैं इसको बढ़िया से, फाई ये है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कण ये होगा, ठीक ना। तो इसमें निकालना है आपको कॉस, तो कॉस के लिए क्या चाहिए, तो आधार बटा में कौन चाहिए, इसके अनुसार आधार है ये BC चाहिए और AC चाहिए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक फाई बराबर साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा लंब, हाई कर्ण है, हाई है, इसके अनुसार हाई लंब है, तो हाई निकालना है, तो BC निकालिएगा तो क्या होगा, तो ये क्या है, आधार है, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट में BC निकालिएगा तो BC निकालिएगा यहां से, तो k का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक ना। BC निकल गया। अब जो है कोसेक, तो कॉस फाई बराबर निकाल सकते हैं यहां से, क्या होगा, कॉस थीटा बराबर फाई बराबर होगा लाल बटा में का हिस्सा, आधार बटा में कर्ण, आधार क्या है आपका BC, अब कर्ण है AC, आधार BC अभी भी निकाले, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1 बटा में कर्ण के। ऑप्शन मिलाइए, मिलाइए जल्दी, देरी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है ना, मिल रहा होगा। चलिए इससे मजेदार क्वेश्चन पार्ट 2 में है, आप पार्ट 2 को भी देखिएगा, कल या परसों अपलोड होगा, ठीक ना। साइंस का भी पार्ट 3 निकालेंगे, जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। 36 नंबर देखिए, 1/sec फाई, सेक फाई कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस फाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये सवाल है, ये जो सूत्र है। 37 cot x इंटू tan x बराबर क्या होगा, देख लीजिए, cot x इंटू tan x, cot x इंटू tan को cot में बदल दीजिएगा तो cot x हो जाएगा, हाई कट गया, 1 कहाँ गया, 1 क्या कोने में है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं। चलिए 38 नंबर देखिए, तो cos फाई बराबर 1/2 लिखा है, cos फाई बराबर 1/2, तो cosec फाई का मान, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको, ठीक ना। अच्छा है, कह सकते हैं कि cos फाई बराबर 1/2 है, तो cos कितना थीटा का मान 1/2 होता है, इससे बना सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज में बना करके मान सही रख लेते हैं, cosec फाई निकाल लेते हैं, cosec फाई निकाल लेते हैं। तो फाई का मान यहां से हम क्या निकालेंगे, तो cos फाई कह सकते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो cos में 60 का मान, cos में 60 का मान जो है, तो cos फाई की जगह 60 रखेंगे और 60 के अनुसार जब बनाएंगे cosec का, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो cosec का कितना होगा, 2/√3, उसका उल्टा, ठीक है ना। तो ये केवल मान पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। और 39 नंबर देखिए, 39 है, यदि फाई बराबर 45 डिग्री है,
फाई बराबर कितना है 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि सेक इन लोगों को जरा मिटा देते हैं, ज्यादा होगी, इन लोगों को मिटा देते हैं क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब मैं केवल 40 आज करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी समस्या थी, इंक वगैरह सब नहीं था, इसके वजह से पूरा नहीं करा पा रहा हूं। कल शायद 60 क्वेश्चन का पूरा होगा, पूरा 100 करना है। तो लिखा है कि फाई बराबर 45 डिग्री है, तो सेक फाई की जगह 45 डिग्री लिख लीजिए प्लस कॉसेक फाई, तो कॉसेक का 45 डिग्री भी लिख लीजिए। सेक 45 का मान क्या होगा, तो सेक 45 के लिए cos 45 चाहिए, cos 45 होता है 1/√2, तो सेक होगा उसका उल्टा, तो √2 अब प्लस cosec 45 का मतलब sin 45 और cos 45 सेम होता है 1/√2, तो cosec 45 निकालिएगा तो वो भी हो जाएगा √2। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2√2। तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और आज का अंतिम क्वेश्चन कि ये अलग है, √3 tan a बराबर कितना है, -3 बराबर 0 है। तो a का मान, थीटा का मान बताना है इसमें। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो tan a बराबर क्या होगा, है जाएगा माइनस उधर तो +3, है जाएगा नीचे √3, ठीक ना। तो tan a बराबर लिखिएगा का, इसमें √3 को हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। आइए √3 नीचे लिखा हुआ है क्योंकि √3 में और √3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, इससे ये कट गया। तो tan a बराबर हो गया √3। तो कितना tan के कितने डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो tan 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/√3, अगला 45 का मान 1, 60 का मान √3, ये अलग। चलिए तो हमको 60 तक ही जाना, देखिए √3 आ गया तो tan a का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन भी देखना है ना जी, ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी। दोस्तों आज इसमें लग गया, इसको रख दीजिए। आज मेरे साथ आप लोग 40 क्वेश्चनों किए हैं, बताइए मेरा क्वेश्चन कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा, आपका इसमें 40 में से स्कोर क्या है। हमें उम्मीद है बहुत सारे बच्चों का 40 में 40 आया होगा और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि मेरा जो इस साइंस का नहीं, मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट लॉन्च करेंगे, मतलब अपलोड करेंगे कुछ समय 1-2 दिन में। 40 करा दिया है, शायद उसमें 60 क्वेश्चन कर सकें, 60 कराने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, नहीं हो पाया तो फिर पार्ट 3 बनाएंगे और उसमें मतलब जितना कम होगा आप पूरा करने के बाद फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, एक दूसरा पूरा 100 का कराएंगे, चाहे 5 पार्ट में बने चाहे 6 पार्ट में बने। अच्छे क्वेश्चनों का समावेश कर रहे हैं इसमें, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।